अमेरिका के पूर्वी तट पर स्वामी जी विभिन्न नगरों में घूम घूम कर व्याख्यान देते रहे। 28 जून को प्रातःकाल वे फिर न्यूयॉर्क में आए। इस बार स्वामी जी ने अपना व्याख्यान ज्ञान, योग और राजयोग पर केंद्रित किया। व्याख्यान के बाद प्रश्नोत्तर काल होता। वहां भारी भीड़ होती। कमरा बहुत बड़ा न था। उत्सुक छात्र छात्राओं को जगह कम पड़ती थी। फिर भी वे भारतीय पद्धति के अनुसार पैर समेटकर अपने प्रिय आचार्य को घेर कर बैठते थे। राजयोग के विषय पर उनके भाषणों को सुनकर कई लोगों का आग्रह इतना बढ़ गया कि उन्होंने स्वामी जी से योग शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया और इस विषय में सफल होने के लिए योग शास्त्र के निर्देशानुसार ब्रह्मचर्य, सात्विक आहार इत्यादि नियमों को भी श्रद्धा के साथ पालन करने लगे। इस समय स्वामी जी ने भी योगी की तरह शारीरिक कठोरता का अवलंबन किया, क्योंकि वे सदैव ही शिष्यों के सामने एक जीते जागते आदर्श के रूप में विराजमान रहते थे। इस प्रकार उनका न्यूयॉर्क का छोटा सा निवास गृह सन्यासी व संयमशील व्यक्तियों की नवीन आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्ति की लगातार चेष्टा से मानो एक छोटा सा मठ ही बन गया। एक शिष्य ने उन दिनों का वर्णन करके लिखा है, स्वामी जी द्वारा राजयोग पर दिए गए भाषणों की ख्याति इतनी व्यापक बन गई कि जिस दिन राजयोग के संबंध में भाषण होने का कार्यक्रम रहता था, उस दिन नगर के दार्शनिक, वैज्ञानिक व अध्यापकों के आगमन से उनका छोटा सा कमरा भर जाता था और वे लोग बड़ी लगन के साथ उनकी योग शास्त्र की युक्तिपूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या सुनते थे। इस प्रकार जून मास के भीतर उनके भाषणों का संग्रह स्वरूप राजयोग नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। स्वामी जी ने उनके परिशिष्ट में पातंजल दर्शन का एक विस्तृत व युक्तिपूर्ण भाष्य भी जोड़ दिया। इसमें संदेह नहीं कि इस पुस्तक ने उच्चतम मनस्तत्व के सूक्ष्म व युक्तिपूर्ण विश्लेषण की दृष्टि से मनीषी पाठकों के समाज में चिरकाल के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। इस पुस्तक का अध्ययन कर अमेरिका के विश्वविख्यात मनस्तत्वविद प्रोफेसर जेम्स महोदय इतने मुग्ध हुए कि वे स्वयं स्वामी जी के निवास स्थान पर जाकर उनसे परिचित हुए और अंत में उनके एक अभिन्न मित्र बन गए। इस पुस्तक के प्रकाशित होने के कुछ ही सप्ताह के बीच में उनके 3 संस्करणों की आवश्यकता हुई थी। इसी से समझा जाता है कि अमेरिका निवासी विद्वानों ने स्वामी जी की अलौकिक प्रतिभा से उत्पन्न इस प्रथम पुस्तक की सादर अभ्यर्थना करने में कोई कोर कसर नहीं रखी थी। इस बीच स्वामी जी ने अनेक प्रतिष्ठित शिष्य तथा प्रचार कार्य के लिए सभी तरह के सहायक मित्र प्राप्त कर लिए थे। उनमें से मैडम मैरी लुई, डॉक्टर लैंड्सबर्ग, ओली बुल, डॉक्टर एलेने डी, कुमारी वॉल्डो, प्रोफेसर वमैन ओराइट, डॉक्टर स्ट्रीट तथा अनेक मिशनरी व सामान्य शिक्षित व्यक्ति भी स्वामी जी की शिक्षा में विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे। कुछ दिनों बाद विख्यात गायिका श्रीमती काल्वे ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। अमेरिका के धनी समाज के श्री व श्रीमती फ्रांसिस लेगेट और कुमारी जे मैकग्लाउंड भी स्वामी जी का शिष्यत्व ग्रहण कर विविध प्रकार से उनके प्रचार कार्य में सहायता करने लगे। सन 1895 में स्वामी जी को अमेरिका में कठोर परिश्रम करना पड़ता था, परंतु अमेरिका के घोर विलास के बीच उनकी अंतरात्मा समय समय पर विद्रोही बन बैठती थी। उस समय कभी कभी आजन्म त्यागी सन्यासी गहरे क्षोभ के साथ अपने जीवन के विगत दिनों की याद करते हुए कह उठते थे, मैं तो अपने चिथड़े मुंडित मस्तक वृक्षों तले निद्रा और भिक्षा के रूखे भोजन के लिए तरस गया हूं। लगातार उच्चतम दार्शनिक तत्वों का विश्लेषण करते हुए भाषण देने तथा शिक्षा दान के कार्य से थक कर स्वामी जी ने कुछ दिन एकांत में विश्राम लाभ की आवश्यकता का अनुभव किया। सेंट लॉरेंस नदी के बीच थाउसेंड आइलैंड पार्क, जिसे हम सहस्त्र द्वीपों का उद्यान कहते हैं, नामक द्वीप में उनकी एक शिष्या की बड़ी सुंदर कुटिया थी। उन्होंने विशेष आग्रह के साथ स्वामी जी से प्रार्थना की कि वे कृपया उसका उपयोग कर उसे पवित्र करें। स्वामी जी प्रस्ताव से सहमत होकर अपने कुछ अंतरंग शिष्य शिष्याओं के साथ वहां गए। उन्हीं शिष्याओं में से एक थीं
कुमारी वॉल्डो। उन्होंने लिखा है, इस गंधर्व राज्य में हमने आचार्य देव के साथ 7 सप्ताह दिव्य आनंद से उनके संदेशों से युक्त अपूर्व वचनों को सुनते हुए व्यतीत किए थे। उस समय हम भी जगत को भूल गए थे और जगत भी हमें भूल गया था। उस समय प्रतिदिन सायंकाल का भोजन समाप्त कर हम सभी ऊपर के बरामदे में जाकर आचार्य देव के आने की प्रतीक्षा करते थे। बहुत देर तक प्रतीक्षा न करनी पड़ती थी, क्योंकि हमारे समवेत होने के साथ ही उनके कमरे का दरवाज़ा खुल जाता था और वे धीरे धीरे बाहर आकर अपने नियत आसन पर बैठ जाते थे। वे प्रतिदिन हमारे साथ 2 घंटे और कभी कभी इससे भी अधिक समय बिताया करते थे। एक अपूर्व सुंदर रात्रि में बात करते करते चंद्रास्त हो गया। जिस प्रकार हम समय बीत जाने के बारे में कुछ न जान सके, स्वामी जी भी उसी प्रकार न जान सके थे। उन सब भाषणों को लिख लेना संभव नहीं हुआ, पर हाँ, उन्हें हम में से कोई भूल न सकेगा। उन अवसरों पर स्वामी जी हृदय का द्वार खोल दिया करते थे। स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति के साथ निवास करना ही लगातार उच्च अनुभूतियों को प्राप्त करना है। प्रातःकाल से रात्रि तक वही एक भाव, हम एक घनीभूत धर्म भाव के राज्य में निवास करते थे। कुमारी वॉल्डो के सजीव वर्णन से हम उन दिनों की कल्पना आसानी से कर पाते हैं। सुंदर परिवेश, चांदनी रात, शिष्य मंडली और स्वामी जी की सारगर्भित बातें, कितने सुखद होते होंगे वे दिन। वे आगे और भी लिखती हैं। प्रत्येक चीज से ही वे कुछ बोलने का या उदाहरण देने का विषय पा लेते थे और एक क्षण में ही वे हमें आकर्षक हिंदू पौराणिक कथाओं से एकदम गंभीर दर्शन के बीच ले जाते थे। स्वामी पौराणिक कथाओं का अशेष भंडार थे और वास्तव में प्राचीन आर्यों से बढ़कर अन्य किसी भी जाति में इतनी अधिक पौराणिक कथाएं नहीं हैं। वे हमें उन कहानियों को सुनाकर प्रसन्न होते थे और हम भी सुनना चाहते थे, क्योंकि वे कभी उन कहानियों की आड़ में जो सत्य निहित है उसे दिखा देना तथा उनमें से मूल्यवान धर्म विषयक उपदेशों का आविष्कार करना न भूलते थे। किसी भाग्यवान छात्र मंडली ने इस प्रकार प्रतिभाशाली आचार्य को प्राप्त कर अपने को धन्य मानने का ऐसा अवसर पाया था या नहीं, इसमें संदेह है। उस खूबसूरत जगह सहस्त्र दीपोद्यान के बारे में हमें कुमारी MC फंकी के संस्मरण भी प्राप्त हैं। उन्होंने इस प्रसंग में लिखा है, मेरा यही दृढ़ संकल्प था कि किसी समय कहीं भी उनके साथ साक्षात्कार अवश्य करूंगी। यदि हमें इसके लिए सारी पृथ्वी भी लांघनी पड़े तो वो भी स्वीकार है। करीब 2 वर्ष तक हमें उनका पता नहीं लगा और हमने सोचा कि शायद वे भारत लौट गए हों, परंतु एक दिन तीसरे प्रहर एक मित्र ने हमें सूचित किया कि वे अभी इस देश में ही हैं और ग्रीष्म का अवकाश सहस्त्र दीपोद्यान में बिता रहे हैं। उन्हें ढूंढ निकालकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प को लेकर हमने दूसरे ही दिन प्रातःकाल यात्रा प्रारंभ की। कुमारी फंकी ने यात्रा का वर्णन इस तरह किया है, उस दिन अंधकारमय रात्रि थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, परंतु फिर भी हम उस लंबे पथ पर चले ही जा रहे थे। उनका साक्षात्कार हुए बिना हमारे मन में शांति कहाँ? क्या वे हमें शिष्य के रूप में ग्रहण कर लेंगे? और यदि ना करें तो फिर हम क्या करेंगे? हमें एकाएक ये ध्यान आया कि एक व्यक्ति जो हमारे अस्तित्व तक को नहीं जानता, उससे मिलने हमारा कई मील चले आना शायद मूर्खता का कार्य हुआ है। इस प्रसंग में स्वामी ने कहा था, मेरे शिष्य कई मील लांघकर मुझसे मिलने आए थे, और इतना ही नहीं, रात की आंधी व वर्षा सिर पर उठाकर। मैंने अपने मन में पहले से ही ये सोच रखा था कि मिलने पर उनसे क्या कहूँगी, परंतु जब वास्तव में उनका साक्षात्कार हुआ तो उस समय हम अपने तैयार किए हुए उस भाषण को भूल गए और हम में से एक व्यक्ति किसी तरह बोल उठा, हम डेट्रॉइट से आ रहे हैं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा,
यदि इस समय भगवान इस पृथ्वी पर मौजूद होते तो हम उनके पास जिस रूप में जाते, वह उपदेश की शिक्षा मांगते, उसी रूप में हम आपके पास आए हैं। वे हमारी ओर अत्यंत स्नेह भरी आंखों से देखते हुए मृदु स्वर में बोले, काश अगर भगवान ईसा की तरह मुझ में तुम्हें इसी क्षण मुक्त कर देने की शक्ति होती। एक दिन तीसरे प्रहर त्याग की महिमा के प्रसंग में गैरिक वस्त्रधारी साधुओं के आनंद व स्वाधीनता का वर्णन करते हुए एकाएक वे उठ गए और थोड़े ही समय के बाद त्याग व वैराग्य की चरम सीमा रूपी सन्यासी का गीत शीर्षक कविता को उन्होंने लिख डाला। मैं समझती हूँ उनकी असीम धीरता व कोमलता ने ही मुझे उस समय सबसे अधिक मुग्ध किया था। पिता अपनी संतान को जिस दृष्टि से देखते हैं, वे भी हमें उसी दृष्टि से देखते थे। यद्यपि हम में से अनेक व्यक्ति उनसे उम्र में काफी बड़े थे। अब थोड़ी देर के लिए इस पाठशाला की छुट्टी। आप लोगों को भूख तो लग ही गई होगी। मैं आज आप लोगों के लिए भारतीय भोजन तैयार करता हूँ। नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, मैं ठीक ठाक रसोई कर लेता हूँ। फिर कितनी धीरता के साथ वे चूल्हे के पास खड़े होकर हमारे लिए कुछ न कुछ भारतीय भोजन तैयार करते थे। डिट्रॉइट में अंतिम बार भी उन्होंने हमारे लिए बड़े ही स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए थे। विवेकानंद शिष्यों के छोटे छोटे अभावों की पूर्ति अपने हाथों से कर दिया करते थे। शिष्यों के लिए क्या ही अपूर्व उदाहरण है। उस समय वे कितने कोमल, कैसे करुण स्वभाव बन जाते थे, और आज वो कोमलतामय पुण्य स्मृति ही तो हमें उत्तराधिकार के रूप में दे गए हैं। शारदा देवी हे महामाते, श्री राम कृष्ण गुरुदेव संप्रीते। श्री शारदा देवी हे महामाते, श्री राम कृष्ण गुरुदेव संप्रीते। परम पावन हृदय कलियुगद सीते, परम पावन हृदय कलियुगद सीते। भक्तिಯಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆವು ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಹೇ ಮಾತೆ, ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುದೇವ ಸಂಪ್ರೀತೆ। ಗಗನದಂತಿರುವುದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ನಿನ್ನ ತೇಜದ ಭಾಗವೇ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ। ಗಗನದಂತಿರುವುದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ನಿನ್ನ ತೇಜದ ಭಾಗವೇ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ। ನೀ ಕಾಳಿ ನೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀ ವಿಜಯಮ್ಮ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿಯ ನಮ್ಮ ಪರಶಕ್ತಿಯಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಹೇ ಮಹಾಮಾತೆ, ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುದೇವ ಸಂಪ್ರೀತೆ। ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆಯ ನರಿವುದೆಂದೆ ಬರಮ್ಮ, ಗುರುವಾರ್ಯನಂ ತಿಳಿದ ನೀ ಮಹಿಮಳಮ್ಮ। ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆಯ ನರಿವುದೆಂದೆ ಬರಮ್ಮ, ಗುರುವಾರ್ಯನಂ ತಿಳಿದ ನೀ ಮಹಿಮಳಮ್ಮ। ಪತಿ ಭಕ್ತಿಯದೆ ಮುಕ್ತಿ ನಿನಗಾಯಿತಮ್ಮ, ಪರಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಲಹಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಹೇ ಮಹಾಮಾತೆ।
माते श्री राम कृष्ण गुरुदेव संप्रीते निन्न नामवे जननी सुर नदीयतीत ताये नीने पवित्रतम तीर निन्न नामवे जननी सुर नदीयतीत ताये नीने पवित्रतम तीर निन्न पूजय भक्ति साधन विरक्ति नमगे गुरु तप शक्ति श्री शारदा हे महामाते श्री राम कृष्ण गुरुदेव संप्रीते श्री शारदा देव हे महामाते। बहुत दिनों के बाद स्वामी जी नगरीय कोलाहल, प्रतिद्वंदियों से संघर्ष, व्याख्यान आदि के पंजे से छुटकारा पाकर निश्चिंत होकर विश्राम कर सके। सहस्त्र दीपोद्यान आने से पहले उन्हें ग्रीन एक्कर कॉन्फ्रेंस में भाषण देने के लिए बुलाया गया था, परंतु उन्होंने उसे अस्वीकार किया। विद्वान दार्शनिकों के सम्मुख भाषण देने की अपेक्षा भावी वेदांत प्रचार कार्य के सहयोगी के रूप में कुछ शिष्य गठित करना ही उन्होंने अधिक आवश्यक समझा। लगातार 7 सप्ताह तक उन्होंने जो अमूल्य उपदेश दिए थे, उनका कुछ अंश किसी एक शिष्य ने लिपिबद्ध कर लिया था। बाद में वो इंस्पायर्ड टॉक्स नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। देववाणी पुस्तक उसी का हिंदी अनुवाद है। यहीं पर स्वामी जी ने 5 व्यक्तियों को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी और 2 को संन्यास प्रदान किया। अंत में वे फिर से नवीन उत्साह के साथ न्यूयॉर्क लौटकर वेदांत प्रचार के कार्य में संलग्न हुए। न्यूयॉर्क लौटकर ही स्वामी जी इंग्लैंड जाने के लिए तैयार हुए। मई के महीने में वेदांत की अनुरागिणी कुमारी हेनरिएटा मुलर ने उन्हें इंग्लैंड बुलाया था। इधर श्री E.T. स्टर्डी महोदय भी स्वामी जी को लंदन आने के लिए बार बार पत्र लिखने लगे। इसी बीच स्वामी जी के एक मित्र ने, जो न्यूयॉर्क के एक धन कुबेर थे, जब उन्हें साथ लेकर फ्रांस व इंग्लैंड जाने का प्रस्ताव दिया तो स्वामी जी ने सहर्ष अपनी सम्मति दे दी। 2 वर्ष के कठोर परिश्रम से उन्हें जो शारीरिक एवं मानसिक क्लांति आई थी, समुद्र यात्रा करने पर उसमें कुछ सुधार होगा, ये सोचकर उनके शिष्यों ने भी आपत्ति नहीं की। अंत में प्रचार कार्य का भार स्वामी अभयानंद, कृपानंद तथा हरिदासी पर छोड़ मध्य अगस्त में रवाना होकर वे पेरिस गए और वहां से लंदन गए। अमेरिका छोड़ने से पूर्व स्वामी जी को समाचार मिला कि भारत में उनके विरुद्ध सुसंगठित रूप से निंदा प्रचार किया जा रहा है। उनके विदेशी आहार आदि के बारे में सुनकर कई हिंदू भी उनके विरोधी बन गए हैं। उनके आचार व्यवहार की आलोचना कर छोटी छोटी पुस्तकें तथा हैंडबिल बांटे जा रहे हैं। प्राचीन पंथी हिंदू संप्रदाय का मुखपत्र बंगवासी अखबार इस दुष्प्रचार का मुखिया बना हुआ है। यद्यपि मठ में रहने वालों ने इन अफवाहों को सच नहीं माना, पर मद्रास तथा अन्य स्थानों पर भारतीय शिष्यगण गुरु निंदा सुनकर विचलित हो उठे। स्वामी जी ने इंग्लैंड यात्रा के पूर्व उन लोगों के पास एक पत्र लिखने की आवश्यकता समझी। स्वामी जी ने शिष्य वृंद को सांत्वना देने के लिए लिखा, मुझे आश्चर्य हो रहा है, तुम लोग मिशनरियों द्वारा प्रचारित बेवकूफियों को सुनकर विचलित हुए हो। यदि कोई हिंदू मुझे कट्टर हिंदू की तरह खाद्य संबंधी परामर्श देते हो तो उन्हें कहो कि वे यहां एक ब्राह्मण रसोइया भेज दें। 1 पैसा देकर सहायता करने की शक्ति नहीं, परंतु विज्ञ व्यक्ति की तरह उपदेश देने की खूब योग्यता है। यह देखकर मैं हंसी नहीं रोक सकता। दूसरी ओर यदि मिशनरी गण ऐसा कहते हैं कि मैंने काम कांचन के त्याग रूपी सन्यास जीवन के इस महान व्रत का भंग किया है, तो उनसे कह दो कि वे घोर मिथ्यावादी हैं। स्मरण रखो,
मैं किसी के निर्देश पर चलने को तैयार नहीं हूं। अपने जीवन का उद्देश्य मैं भली भांति जानता हूं। किसी प्रकार का हल्ला गुल्ला तथा निंदा आदि की मैं परवाह नहीं करता। क्या मैं किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष का क्रीतदास हूं? क्या तुम कहना चाहते हो कि मैंने कुसंस्कार वाले, निष्ठुर प्रकृति, दुर्बल चित्त तथा तथाकथित शिक्षित व्यक्तियों के बीच निवास करने के लिए जन्म ग्रहण किया है? मैं सभी प्रकार की कापुरुषता से घृणा करता हूं। उन सब कापुरुषों व राजनीतिक मूर्खता के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ईश्वर और सत्य ही मेरी एकमात्र राजनीति है। शेष जो कुछ भी है केवल कूड़ा करकट है। नमन करो मैं गुरु चरणा, नमन करो मैं गुरु चरणा। भव भयारणा वंदित चरणा, तरण प्रणत जन सुशरणा, तरण प्रणत जन सुशरणा। नमन करो मैं गुरु चरणा, नमन करो मैं गुरु चरणा। कलिमल हरण सब सुख कारण, कलिमल हरण सब सुख कारण। अभय वितरण जगदोद्धरण, अभय वितरण जगदोद्धरण। पाथक हरण चरण, पाथक हरण गुरु चरण। नमन करो मैं गुरु चरण। उन दिनों भारत इंग्लैंड के अधीन था। प्रभुत्व के अहंकार से फूले हुए साम्राज्यवादी अंग्रेज पराधीन जाति के एक धर्म प्रचारक सन्यासी को किस भाव से ग्रहण करेंगे, यही सोचते सोचते स्वामी जी लंदन पहुँचे। उनके मन में अंग्रेजों के प्रति प्रतिकूल धारणा रहना स्वाभाविक था, क्योंकि अंग्रेज भारतवासियों के साथ जिस तरह का व्यवहार करते थे उससे उनके मन में शंका उपस्थित होना ही स्वाभाविक था। किंतु थोड़े दिनों में ही वो धारणा दूर हो गई। इंग्लैंड के शिक्षित व उच्च वंशी मध्य श्रेणी व साधारण श्रेणी के अंग्रेजों के साथ घनिष्ठ भाव से परिचित होकर उन्होंने अंग्रेज चरित्र के महत्व का आविष्कार किया। उन्होंने कहा था, अंग्रेज जाति के प्रति मुझसे अधिक घृणा के भाव लेकर और किसी व्यक्ति ने ब्रिटिश भूमि पर पदार्पण नहीं किया है। पर आज यहां कोई व्यक्ति नहीं है जो अंग्रेज जाति को मुझसे अधिक चाहता हो। अंग्रेज चरित्र की क्षत्रियोचित शूरता तथा आत्मसंयम, उसका निर्भीक उद्यम, अध्यवसाय तथा गांभीर्य की स्वामी जी ने बहुत प्रशंसा की है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए इंग्लैंड की नियमानुवर्तिता, आत्मसम्मान, ज्ञान तथा साथ ही विनीत व्यवहार देखकर वे मुग्ध हुए थे। अंग्रेज सहज ही किसी भाव में प्रवाहित नहीं हो जाते, परंतु जिसे वे एक बार सत्य जान लेते हैं उस पर फिर जीवन पर्यंत डटे भी रहते हैं। इंग्लैंड ने स्वामी जी को अमेरिका से भी अधिक प्रभावित तथा आकृष्ट किया। स्वामी जी जहाँ भी जाते एक आंदोलन पैदा कर देते थे, इसलिए पाश्चात्य दुनिया उन्हें आंधी पैदा करने वाला हिंदू या साइक्लोनिक हिंदू नाम से पुकारता था। उन्होंने लंदन को भी हिला दिया। न्यूयॉर्क की तरह लंदन में भी भीड़ उमड़ने लगी। वे अंग्रेजों को भाव प्रचारक मानते थे। वे किसी भी बात को सारी दुनिया में प्रचार करने की क्षमता रखते थे, ऐसा स्वामी जी मानते थे।
इसलिए उन्होंने सोचा, अगर मेरा आध्यात्मिक आदर्श अंग्रेजों को समझ में आ जाए तो वो सारे संसार में फैल जाएगा। ये सोचकर उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार की और वेदांत का प्रचार इंग्लैंड में शुरू किया।